ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके अंदर छुपी थी एक एलियन गॉड की पावर और जिसे उसके होने का एहसास तक नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर्स को पहचाना, उसने अपने ही विलेज को मिट्टी में मिला दिया। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हनरी कहानी के शुरुआत में हमें कवाकी और ब्रूटो को दिखाया जाता है और कवाकी ब्रूटो से कह रहा होता है, शिनोबी एज अब खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां मैंने सेवन होगागे को भेजा है, यानी कि नरूटो और सारा का सारा लीफ विलेज तबाह हो चुका है और सारी तरफ धुआं धुआं होता है और ग्रेट स्टोन फेसेस भी तबाह हो चुके हैं। और तभी ब्रूटो कहता है, शिनोबी बचा हुआ है और मैं जिंदा हूं तो मैं फाइट करता रहूंगा। और फिर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है जहां पर नरूटो का सन बरूटो और शीगामारू के सन शीगाडाई को दिखाया जाता है। बरूटो बहुत तेजी में भागता हुआ कहीं जा रहा होता है और शीगाडाई उसका पीछा कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि ब्रूटो किसी प्रॉब्लम में है और वो ब्रूटो से पूछता है, ब्रूटो आखिरकार बात क्या है? और ब्रूटो कहता है, अरे एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, जल्दी मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें नरूटो और शीगामारू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि कल एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है। इसलिए नरूटो को आज के आज सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट करने हैं और नरूटो कहता है, अब यार आज भी सारे रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हमें ब्रूटो और शीगाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर बैठे होते हैं। और तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है, ओए होए बल्ले बल्ले, मुझे स्पेशल एडिशन वाला ग्रीन चिल्ली हैम बर्गर मिल गया है। और ये देखकर शीगाडाई गुस्से में लाल हो जाता है और वो बरूटो को कहता है, अबे ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे लगा था तू प्रॉब्लम में है इसलिए मैं तेरे साथ आया, लेकिन तू तो भाई यहाँ पर बर्गर खाना आया है। लगता है तुम्हारा बर्गर खाने का मन नहीं है। जिसके बाद शीगाडाई भी ये बर्गर खाने लगता है, लेकिन ये बर्गर तो काफी ज्यादा स्पाइसी होते हैं जो खा के इन दोनों की बैट बजाती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर यहाँ पर ये सॉफ्ट ड्रिंक भी पीने लगते हैं। उसके बाद हमें लीफ विलेज को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हो चुका है। और ब्रूटो रोज ऐसे ही ट्रेल पर बैठ के घर जाता है क्योंकि भाई इससे उसको चलना भी नहीं पड़ता और वो थकता भी नहीं है। अरे भाई, ये बिल्कुल अपने डैड की तरह है, एकदम ही आलसी, और ये तो किसी बात भी नहीं मानता। और शीगाडाई ब्रूटो के मुंह में बर्गर घुसा देता है और वो बोलता है, तुम्हारी मॉम ने ही मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था और तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और ये कहकर वो यहां से निकल जाता है। और अब ब्रूटो सेवेंथ होगागे यानी कि नरूटो के फेस को देखकर कहता है, मैं एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं। और तभी ट्रेन का ड्राइवर ब्रूटो को बाहर निकलकर डांटने लगता है। जिसके बाद ब्रूटो वहां से जंप लेकर एक पुल पर पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और इस बच्चे का नाम डेंकी है। और इन लोगों ने उसका पर्स भी छीन लिया है, लेकिन वो इसे और भी ज्यादा मारना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन बदमाश बच्चों के ऊपर कोई जूस फेंक देता है और वो और कोई नहीं बरूटो होता है। और बरूटो कहता है, अरे मुझे माफ करना, ये मेरे हाथ से गलती से छूट गया। जिसके बाद वो नीचे जंप करके सेट कोलोन जूस का यूज करता है और सबकी वहां पर चटनी बना देता है और एक बच्चे के मुंह में तो वो बर्गर घुसा के मारता है। और यहाँ पर डेंकी का पर्स भी वापस मिल जाता है। जिसके बाद वहां पर और भी उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। जिसके बाद नरूटो डेंकी को लेकर वहां से निकल जाता है और एक सेफ प्लेस पर आ जाता है और बरूटो से कहता है, अरे यार, तुम आखिरकार उनसे डरते क्यों हो? तुम्हें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी जितना पावरफुल नहीं हूं और मुझे निजुत्सु भी नहीं आता है। लेकिन तुम्हें तो निजुत्सु आता है, इसका मतलब यह है कि तुमने एकेडमी को अटेंड किया है। और बरूटो कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूं। और डेंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा होता है। जिसके बाद ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं। दरअसल डेंकी निजुत्सु नहीं सीखना चाहता, उसने साइंटिफिक लाइन में ही कुछ करना है। लेकिन उसके डैड उसे निजुत्सु सीखने के लिए कहते हैं क्योंकि डेंकी के फादर लीफ विलेज के एक काफी बड़ी कंपनी के हेड हैं और डेंकी उस कंपनी का इकलौता वारिस है। इसीलिए उसके डैड चाहते हैं कि वो निजुत्सु सीखे ताकि वो स्ट्रांग बन सके और अपनी कंपनी को काफी अच्छे से चला सके। और बरूटो से पूछता है, क्या तुम सच में एक शिनोबी बनना चाहते हो? और डेंकी कहता है, नहीं, तुम्हें अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो तुम्हें वही करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने फादर की बात नहीं मानता।
मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने फादर को एक लेसन सिखाऊंगा। और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद बरूटो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया होता है। और यहाँ पर हिनाटा कहती है शायद आज नारुतो घर आ जाएगा। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है नारुतो अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो कभी घर भी नहीं आता, और इसलिए ब्रूटो अपने फादर नारुतो को पसंद नहीं करता। और हिनाता उसे समझाते हुए कहती है आज हम इस विलेज में जो सेफ फील कर रहे हैं वो सब तुम्हारे फादर की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे फादर और बाकी शिनोबी मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बरूटो फिर भी काफी दुखी होता है। क्या उसके बाद हमें डेंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से साफ साफ कह देता है कि यूज निंजुत्सु सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंटिफिक लाइन में ही जाना चाहता है। ये सुनकर उसके फादर एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुनकर जेठालाल क्या बोलेगा, वो तो वैसे भी ईयर की बजाता रहता है साइंस साइंस करके, लेकिन डैड वो साइंटिस्ट होता है। और फिर उसके डर उसे एक और थप्पड़ मार देते हैं, जुबान लड़ाएगा अपने बाप से, जा काम पर जा, काम पर जा। लेकिन भाई ये तो कोई काम करता ही नहीं है, तुम इस कंपनी के इकलौते वारिस हो और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए निंजुत्सु तो सीखना हाय होगा। ये सुनकर डेंकी रूम से बाहर चला जाता है और अब डेंकी काफी ज्यादा उदास होता है। लेकिन तभी हमें एक ब्लू कलर का चक्रा दिखाया जाता है जो डेंकी के शोल्डर में आके काट लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और बोरुतो जल्दी से अपने घर से निकाल जाता है क्योंकि आज एकेडमी में उसका फर्स्ट डे है। और तभी रास्ते में उसको डेंकी भी दिख जाता है। लेकिन तब हम बोरुतो की आंख देखते हैं जो कि ब्लू कलर की हो गई होती है और डेंकी में उसे ब्लू कलर का चक्रा दिखता है, या हम शैडो भी कह सकते हैं। लेकिन बोरुतो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है। और अगले सीन में हुमैन उन बदमाश बच्चों को दिखाया जाता है जिन्होंने रास्ते में एक नोट मिला होता है और वहाँ पे बहुत सारे नोट्स पड़े होते हैं। इन्हें उठाते उठाते वो ट्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये ट्रेन भी चलने लगती है और तभी बोरुतो भी वहाँ पहुँच जाता है। और फिर हम ट्रेन के अंदर डेंकी को देखते हैं और डेंकी ने ही इस ट्रेन को चलाया होता है क्योंकि डेंकी उन बच्चों से बदला लेना चाहता है। और डेंकी ने सेमी ट्रैक पे एक दूसरी ट्रेन चला दी होती है और तब हम देखते हैं कि बोरुतो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो डेंकी से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो हमें एकेडमी में होना चाहिए। डेंकी कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने फादर को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और बोरुतो की आंख फिर से ब्लू हो जाती है और उसे डेंकी की ब्लू फ्लेम दिखाई देती। हाय तभी हम देखते हैं कि दूसरी ट्रेन भी इस ट्रेन के पास पहुंचने वाली होती है और तभी बोरुतो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है ताकि वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर सके। लेकिन तभी अचानक बोरुतो का पैर फिसल जाता है, जिसे देखकर डेंकी के अंदर जो ब्लू फ्लेम होती है वो हट जाती है और डेंकी उसे बचा लेता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। ट्रेन का एक डब्बा टूटकर बाहर निकाल जाता है और उन बदमाश बच्चों को बचाने के लिए बोरुतो ने दूसरे डब्बे में भेज देता है और उस डब्बे को रोकने के लिए ब्रेक लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गई है और यहाँ ट्रेन ट्रैक से बाहर निकाल जाती है और सीधा जाकर 7th होकागे के स्टैचू पर गिरती है। ये देखकर नारुतो और उसके साथियों का रिएक्शन काफी अजीब होता है, अबे भाई ये क्या कर दिया इसने? और ये देखकर डेंकी भी डिसाइड करता है कि वो भी एक शिनोबी बनेगा। उसके बाद हमें ऑफिस में नारुतो और शिकामारू दिखते हैं और शिकामारू कह रहा होता है आज जो कुछ भी बोरुतो ने किया है उसके लिए उसे जरूर से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर जितना भी नुकसान हुआ है डेंकी के फादर ने उसका सारा पैसा भर दिया है। और वो नारुतो को एक लेटर भेज के कहते हैं सिर्फ बोरुतो की वजह से ही आज डेंकी चेंज हो पाया है। और ये सुनकर नारुतो काफी खुश होता है। उसके बाद हमें बोरुतो को दिखाया जाता है जिसका अकेडमी में आज पहला दिन होता है। बाकी बच्चे तो 2 हफ्तों से आ ही रहे थे, लेकिन इसका ही पहला दिन है क्योंकि इसको 14 दिन के लिए अकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया था, जो भी इसने बवाल करा गया था उसके लिए। इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और तभी यहाँ पे सिकादाई आ जाता है और वो उससे कहता है तुम इतने भी खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था इस वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह लगता है वो मेरे फैन है, उससे कहना शाम को आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो क्लास में चला
चला जाता है और क्लास में जाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम है बरूटो उजुमाकी, कैसे हो तुम सब। लेकिन यहाँ पर किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और एक बंदा कह रहा होता है, मैं कौन है ये नल्ला। और शिकाडाई कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद बरूटो अपने बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, बरूटो 7 होगाके का सन है, इसलिए उसे इतनी कम पनिशमेंट मिली थी। अगर उसकी जगह कोई और होता फिर तो भाई तुम समझ ही लो क्या हाल होता उसका। और साथ में जेल की अबकाता वो अलग। और शिकाडाई कहता है कि तुम्हें इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। शायद तुम सही कर रहे हो। जिसके बाद हमें इनोजिन को दिखाया जाता है जो कि नीचे जाते हुए कहता है, बरूटो 7 होगाके का सन है, इसलिए वो उसका फायदा उठा रहा है। और एक लड़की उसको रुकाने की कोशिश करती है और वो कहता है, कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया। और शिकाडाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई भी बात लोगों के मुंह पे बोल देते हो, लेकिन कभी तो चुप रहा करो। वैसे मैंने कुछ जोर तो नहीं बोला। और वैसे भी क्लास के सभी लोग बरूटो के पीछे यही बात तो करते हैं, और अगर मैंने सामने बोल दिया तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और बरूटो इस चीज को इग्नोर करता है और इनोजिन से हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाता है, पर वो हाथ मिलाने से मना कर देता है और कहता है, मैं तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। और तभी क्लास में सीनो सेंसी आ जाते हैं और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बरूटो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल सीनो सेंसी सभी बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख रहे होते हैं, जिससे वो आगे जाकर सभी बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सके। और तभी टैंकी बरूटो से आके कहता है, तुमने पूरी क्लास में सेकंड बेस्ट किया है। क्या मैं फर्स्ट में नहीं हूँ? फिर हमें लिस्ट दिखाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे होता है यूइनो आयाबी, सेकंड बरूटो उजुमाकी और थर्ड सारादा उचिया। और बरूटो कहता है, आखिरकार ये आयाबे कहाँ गया बे? और टैंगी कहता है कि वो थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुका है और वो कह रहा था कि वो हम जैसे कमजोर बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। अच्छा, वो इतना मोटा है क्या? और फिर बरूटो क्लास भी आ जाता है और उसे अव्वल बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और वो कुछ बच्चों को देखकर कहता है, ओए क्या हम तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं? और वो बच्चे कहते हैं, हम तो लंच छत पर करेंगे। और ये कहकर वो यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओए तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अभी के लिए ये क्लासरूम मेरे पास है, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। और टैंकी कहता है, यही आयाबे है। और शिकाडाई बताता है कि इसने 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम फेल किया है। ओ, तो इसका मतलब ये हमारा सीनियर है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और आयाबे कहता है, उसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, होगागी का बेटा। और बरूटो कहता है, मैं किसका सन हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता। और तभी आयाबे आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, बरूटो एक कमजोर लड़का है और वो 7 होगागे का सन है, इसलिए वो उसका फायदा उठा रहा है। और फिर वो उसे उठाकर साइड फेंक देता है। और तभी टैंकी जाकर बरूटो को कहता है, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि आयाबे का ताइजुत्सु देखकर टीचर्स भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। और आयाबे कहता है कि शिनोबी के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ होता है। और वैसे भी बरूटो का रूल एंड रेगुलेशन में पढ़ाई कर क्या फायदा। जैसे लॉर्ड हुगागे के नारुतो हमारी निंजा स्टोरी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसलिए हमने ग्रेट निंजा अवार्ड भी जीता था। और यहाँ पर एक कमजोर लड़का बरूटो जो कि अपने फादर के हुगागे होने का फायदा उठाकर यहाँ पर आया है। और टैंकी खड़ी होकर कहता है, चुप करो, बरूटो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और वो अपने फादर का फायदा उठाकर यहाँ पर नहीं आया है। और बरूटो की वजह से ही मैंने एक निंजा बनने का फैसला लिया है। और तभी आयाबे उसका कॉलर पकड़कर उठा देता है और उससे कहता है, तुम मुझसे ऐसी तभी बात कर सकते हो जब तुम मुझे हरा पाओ। और तभी बरूटो आकर उसके एक जोरदार लात मारता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है लोगों को ऐसे डराना और बुली करना उसे ही स्ट्रेंथ कहते हैं? और शिकाडाई उसे रुकाने की कोशिश करता है, लेकिन बरूटो कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैंने इसे हराने का डिसीजन ले लिया है और मैं अब इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। उसके बाद हम सीनो सेंसी को देखते हैं जो कि क्लास में ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे बरूटो वर्सेस आयाबे की फाइट देखने गए होते हैं। और आयाबे कहता है कि एक मिजुत्सु मैच है और वैसे भी एकेडमी के रूल के हिसाब से मैं यहाँ पर कोई भी हथियार यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे हथियार यूज कर लिया तो बरूटो बेचारा मर ही जाएगा। और फाइट शुरू होते ही आयाबे उस पर कुछ शूरिकेन फेंक देता है और बरूटो भी उससे बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और वो भी उसकी तरफ शूरिकेन फेंक देता है। और तभी बरूटो उसके पीछे की तरफ से आकर उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर आयाबे ताइजुत्सु में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो बरूटो की हर एक किक को रोक लेता है और वो बरूटो को उठाकर दूर फेंक देता है। अरे अरे बच्चा इतनी जल्दी हार गया। पर बरूटो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, जिसके बाद वो आयाबे पर दोबारा से शूरिकेन फेंकता है और अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद आयाबे बरूटो को पकड़कर नीचे पटक देता है और इसे एक जोरदार किक मारता है। लेकिन उसे यहाँ पर पता लगता है कि ये बरूटो बाइक शैडो क्लोन होता है, जिसका फायदा उठाकर बरूटो उसे मार पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं आयाबे ने भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया होता है और उससे वो अपने आप को एक लकड़ी में बदल लेता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और यहाँ पर बरूटो को भी आयाबे की पोजीशन
नहीं पता होती। फिर हम देखते हैं कि आया भी अपने आप को कभी वॉल के अंदर छुपा लेता है और कभी कभी वो कपड़े का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वॉल के ऊपर से बरूटो के ऊपर शूरिगन फेंक देता है और एक शूरिगन बरूटो के थोड़ा सा लग भी जाता है, जिससे आयाबे को ये कंफर्म हो जाता है कि ये असली बरूटो है क्योंकि ये साइडोक्लोन नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये भी बरूटो का साइडोक्लोन होता है और ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि यार ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होता है और 2 बार 22 ने ग्रेजुएशन का एग्जाम फेल किया है, मतलब कि बिल्कुल अनपढ़ है और इसी वजह से उसे दूसरी जुत्सु की कोई भी नॉलेज नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो उस पर अटैक कर देता है और काफी बुरी तरीके से मारकर उसे हरा भी देता है। और यहाँ पे आयाबे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपना हथियार निकाल लेता है और तभी इनोजिन अपने बीस्ट स्क्रोल का यूज करता है और उसके हाथ से उसका हथियार ले लेता है और उसे कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि एकेडमी के रूल के हिसाब से हथियार यूज करना मना है और अब तुम ही रूल को ब्रेक कर रहे हो। और ये सुनकर वो अपनी गलती को मान लेता है और यहाँ पर बरूटो इस फाइट को जीत जाता है। भाई कमाल कर दे मुंडे ने। और फिर हमें अगले दिन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे बरूटो के फ्रेंड बन गए होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर आयाबे आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर रहे होते हैं, लेकिन बरूटो उसे हाय बोलता है और आयाबे भी उसका रिप्लाई करता है और फिर ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और शिकाराई कहता है व्हाट्स अ ड्रैग। उसके बाद सीनो सेंसी को दिखाया जाता है जो कि आज सभी बच्चों को शूरिगन चलाना सिखाएंगे और इसी के लिए उस सभी बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं। लेकिन भाई ये बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, लेकिन वो बात को सुने भी नहीं, शूरिगन फेंकना शुरू कर देते हैं। अबे भाई रुक तो जाओ। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और भाई इसका निशाना तो आसपास भी नहीं लग रहा होता है। इरोजिन और शिकाराई काफी आसानी से निशानों को लगा रहे होते हैं और उसके बाद हमें मेटल को दिखाया जाता है जो कि भाई घूमते हुए शूरिगन को बोर्ड की तरफ फेंकता है और इसका निशाना बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। और ये देखकर शिकाराई मेटल की थोड़ी तारीफ कर देता है और मेटल को ऐसा लगता है कि शिकाराई के साथ साथ बाकी बच्चे भी उसको देख रहे हैं, जिससे वो यहाँ पे नर्वस हो जाता है और फिर वो शूरिगन भी सही से नहीं फेंक पाता और नर्वस होकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि डीमन वन शूरिगन को फेंकने वाला होता है, जिसको देखकर शिकाराई और इरोजिन वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मेटल वहीं पर खड़ा रहता है और उसे पता है कि वो उसे रोक लेगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और जैसे वो किक करता है उसके लात बाई उसी शूरिगन में फंस जाती है और वो जाकर सीधा पेड़ से टकराता है। जिसके बाद बरूटो मेटल के पास जाकर सॉरी बोलता है और तभी सीनो सेंसे आ जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं मानेगा करू तेरी गुद्दी लाल, और तुम्हारे पास ये डीमन शूरिगन कहाँ सा है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये शूरिगन आयाबे का होता है जिसने अपने लॉकर को गलती से खुला छोड़ दिया होता है। जिसके बाद शीनो सेंसी सभी बच्चों को क्लास खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में आने को कहते हैं। वहीं हम मेटल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे पता था कि वो इस शूरिगन को काफी आसानी से रोक सकता है, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो इसे नहीं रोक पाया। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीनो सेंसी सभी बच्चों को ये समझा रहे होते हैं आज बरूटो की गलती की वजह से मेटल को कुछ भी हो सकता था और इसीलिए वो सबको पनिशमेंट के तौर पर टूटी हुई हुगागी की स्टैचू को ठीक करने के लिए कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये आज के आज ही करना होगा। और इसके बाद सभी बच्चे स्टैचूज को ठीक करने लग जाते हैं और यहाँ पर बरूटो कह रहा होता है यार इन स्टैचूज को सही करने के लिए कोई निजुत्सु नहीं है क्या। और ऐसे ही काम करते करते इन्हें काफी टाइम बीत जाता है। फिर हमें सुमेरे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काम कर रही होती है। वहीं नीचे बरूटो अपने साथी के साथ मस्ती से गेम खेल रहा होता है और सुमेरे उन सभी को कहती है प्लीज अपने ब्रेक टाइम को थोड़ा छोटा रखा करो ताकि हम काम को जल्दी खत्म कर पाए। और शिकाराई यहाँ पर कहता है हमारा काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो गया, बस मेटल की तरफ से थोड़ा सा रहता है। और ये सुनकर मेटल भाई अपने काम को जल्दी जल्दी करने लगता है और तभी गलती से वो स्टैचू में जोर से मार देता है जिससे पूरे स्टैचू में क्रैक आ जाता है और वो टूट कर नीचे गिर जाता है और इनकी पूरी मेहनत यहाँ पे बेकार हो गई है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया होता है। वहीं मेटल काफी ज्यादा उदास होता है और फिर वो हुगागे की स्टैचू की तरफ रुक कर देखने लगता है। बरूटो चिल्लाते हुए कहता है खुश हो जाओ मेटल, इतना उदास क्यों? हुगागे का स्टैचू वैसे भी रियल लाइफ में सेम नहीं दिखता। और शिकाराई मेटल को कहता है ज्यादा हार्ड वर्क करने से कुछ सही नहीं होता और जब भी तुम नर्वस होते हो तुम कुछ न कुछ मिस्टेक करते हो, सही कहा ना, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? और शिकाराई कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लोगों को नहीं पता चलता? तुम चाहे जितने भी पारो पर प्रैक्टिस कर लो लेकिन तुम्हारी नर्वसनेस की वजह से इसका कोई भी फायदा नहीं है। ये सुनकर मेटल थोड़ी देर चुप रहता है और फिर साइड में मिलकर कर कहता है मुझे उस साइड जाना है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर इरोजिन शिकाराई से कहता है ये क्या कोई तरीका तो उससे बात करने का? फिर अगले सीन में हमें शिकाराई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर बैठ के आराम से गेम खेल रहा होता है और तभी उसकी मॉम आकर उसके सिर पर एक जोरदार टपली मारती है। तुमने आज स्कूल में ये क्या किया है?
मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा गुस्सा बरूतो ने किया था, मैं तो बस उसमें फंस गया था। और क्या कार तुम बहाना क्यों बना रहे हो? पर फिर हम देखते हैं कि तब शिगाडाई का फादर शिगामारू आ जाता है और वो कहता है, हावी क्या हो गया, क्यों डांट साथ लगाई जा रही है? और फिर उसकी मॉम उसके फादर को सारी चीजें बता देती है और उसके फादर कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, अरे ये सीखने तो तुम स्कूल जा रहे हो और अकेडमी में डांट खाना इसी तो ग्रेट निंजा बनने का एक हिस्सा माना जाता है। और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और शिगाडाई को ये बात सुनकर मेटल की बात याद आने लगती है और वो अपनी डैड से कहता है कि आपने सही कहा डैड। और शिगामारू उसकी मॉम से कहता है, अब ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हमारा बच्चा समझ चुका है, अरे चलो अब जल्दी से खाना लगाओ यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिसके बाद शिगाडाई की मॉम उसके फादर के हाथ से बोतल को छीन लेती है और उनसे कहती है, आप अपने बच्चे को ज्यादा ही बिगाड़ रहे हो और ज्यादा ही लाड प्यार कर रहे हो, इससे हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा और हमारी फैमिली पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। जिस पर वही ये और इसके फादर मनी मन बोल रहे होते हैं, व्हाट्स अ ड्रैग यार। और उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि आप मनी मन व्हाट्स अ ड्रैग बोल रहे हो, तो चलो फिर आज रात तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम शिगाडाई को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है आज उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और वो डिसाइड करता है कल वो मेटल से माफी मांगेगा। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे बच्चे अकेडमी के लिए जा रहे होते हैं। तभी शिगाडाई को मेटल दिखता है और वो से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बोरुतो की आँख का कलर फिर से चेंज हो जाता है जैसे कि पहले हुआ था और उसे मेटल के अंदर एक ब्लू फ्लेम दिखने लगती है और मेटल यहाँ से जंप करके दीवार की दूसरी साइड चला जाता है और शिगाडाई भी उसका पीछा करते हुआ वहाँ पर चला जाता है। और जब शिगाडाई उससे बात करने की ट्राई करता है तो मेटल उस पर हमला कर देता है और शिगाडाई को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल गया रहा है। और मेटल अटैक करते करते शिगाडाई के सिर पर लात मार देता है, लेकिन शिगाडाई यहाँ पर बच जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और शिगाडाई कहता है, मुझे पता है यार तुम कल की बात के लिए काफी ज्यादा गुस्सा हो, इसलिए मुझे माफ कर दो यार। और मेटल फेसी उसके ऊपर अटैक कर देता है और शिगाडाई भाई यहाँ पर समझ जाता है अगर वो यहाँ से नहीं हटता तो वो सच में यहाँ पर मर जाता। और तभी यहाँ पे बोरुतो और इरोजिन भी आ जाते हैं और यहाँ पर बोरुतो को दोबारा से मेटल के अंदर ब्लू फ्लेम दिख रही होती है। फिर वो उन सभी से पूछता है, क्या तुम्हें मेटल के अंदर ब्लू फ्लेम दिख रही है? और वो सब कहते हैं, आखिरकार यार तुम किस चीज की बात कर रहे हो? और यहाँ पर बोरुतो समझ जाता है कि वो ब्लू फ्लेम सिर्फ उसी दिख रही है। जिसके बाद मेटल उनके ऊपर शूरिगन फेंक देता है और वैसे भी वो यहाँ पर नर्वस नहीं है तो उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बोरुतो शिगाडाई से कहता है कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, लेकिन हम देखते हैं शिगाडाई तो यहाँ से भाग जाता है और ये सब भागकर अकेडमी की ट्रेनिंग ग्राउंड के जंगलों के पीछे आ जाते हैं। और शिगाडाई यहाँ पर कहता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा। और बोरुतो कहता है, अब तू नहीं तो कहा था भागने के लिए? और शिगाडाई कहता है, चलो मैंने स्ट्रेटेजी सोच ली है। जिसके बाद बोरुतो अपने 3 शैडो क्लोन बना लेता है मेटल का ध्यान बताने के लिए और शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज जूसू का यूज करता है, लेकिन मेटल उसके रेंज से बाहर चला जाता है। और तभी इरोजिन अपने बीस्ट स्क्रॉल का यूज करके उसका ध्यान बताने की कोशिश करता है, जिसका फायदा उठाकर शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज का इस्तेमाल कर मेटल को पैरालाइज कर देता है। और सामने वाला शिगाडाई बोरुतो का शैडो क्लोन होता है और शैडो क्लोन जूसू इरोजिन के बीस्ट स्क्रॉल का कमाल होता है, जिस पर मेटल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने मेरे साथ चीट किया है। और शिगाडाई बोरुतो को कहता है, जल्दी से भाई इसको मारो, नहीं तो भाई मैं इसको और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। और बोरुतो यहाँ पर उसे मारने वाला होता है। तभी शिगाडाई का शैडो पैरालाइज जूसू टूट जाता है और मेटल चक्कर खाते हुए दूर जाकर गिरता है और उसके अंदर से ब्लू फ्लेम भी निकल जाती है। जिसके बाद शिगाडाई मेटल के पास जाकर उससे माफी भी मांगता है और फिर वो लोग अपने क्लास में जाने लगते हैं। और अगले सीन में हमें बोरुतो को अपने घर दिखाया जाता है और वो अपनी बहन की आंखों को देखकर कहता है, मॉम आपकी जो आंखें हैं इसे भैया को गन कहते हैं ना, और इसकी क्या एबिलिटी है? और इसकी मॉम कहती है, हाँ तुम एक डिस्टेंस तक किसी भी चीज को देख सकते हो और दूसरी तुम किसी इंसान के अंदर भी चक्रा को देख सकते हो। और बोरुतो सोचता है, क्या चक्रा को देख सकते हैं? जैसे उसने टैंकी और मेटल के अंदर चक्रा को देखा था। और वो यहाँ पर सोचता है कहीं उसकी एक हाथ भी बायाकुगन तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उसके डैड नारुतो यहाँ पर आ जाते हैं और काम करते करते भाई ये काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोरुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी डैड की पसंद का काफी अच्छा खाना बनाया होता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरुतो और उसके फ्रेंड्स अकेडमी की छत पर बैठ के आराम से गेम खेल रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर मेटल आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर बैठ के आराम से गेम खेल रहे हो, जल्दी से क्लास में चलो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा।
और बरूटो शिगारायु से कहता है, मेटल क्या तुम्हें पता है कि तुम इस गेम को खेलने से अपने टीम वर्क और स्किल को काफी अच्छा कर सकते हो और इससे तुम्हें रिलैक्स भी फील होगा और यही नहीं तुम्हारी नर्वसनेस भी खत्म हो जाएगी। और भाई मेटल इनकी बात सुनकर गेम को खेलने लगता है और भाई ये लोग बैठे हुए यहाँ पर इसको चीयर अप कर रहे होते हैं और मेटल भाई फिर से यहाँ पर नर्वस हो जाता है और उसके हाथों से बरूटो का वीडियो गेम यहाँ पर टूट जाता है।